बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज हम आपके लिए एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड है, क्लास 12 मैथ्स पेपर 2025। सेट पेपर क्या है, 2 है, यानी सेट नंबर 2 है। और ये जो प्रश्न पत्र कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो ये है 65/2/2। क्वेश्चन नंबर 26 है। इस प्रश्न पत्र कोड का, क्वेश्चन पेपर कोड का क्वेश्चन नंबर 26 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। If y is equal to log root x plus 1 by root x का whole square, then so that x plus 1 का whole square y2 plus x plus 1 का whole square y1 is equal to 2। ये हमको प्रूव करना है। बच्चों इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें अगर इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये y1 और y2 आया कहाँ से है और ये कैसे आता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे ये लिखा है y, y को हम, y किसके इक्वल होता है, fx के। जब हम y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो इस y को हम लोग लिखते हैं y1 और इस fx को लिखेंगे f डैश x। और दूसरी भाषा में इसी y1 को बच्चों हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx, यानी dy1 अपॉन dx हो जाएगा क्योंकि यहाँ y1 है, ठीक है। और दूसरी बार जब डेरिवेशन करते हैं तो y का y1 का y2 हो जाएगा और f डैश x का f डबल डैश x हो जाएगा और dy1 अपॉन dx का हो जाएगा dy2 अपॉन dx। उम्मीद आपको ये बात सबसे पहले समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आने वाला है कि इसको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने y को लिया। y क्या है, y इज इक्वल टू है लॉग रूट x प्लस का 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत इस सवाल को लगाने लगते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी आपको लगानी है, देन तब जाके आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी ध्यान देना होगा। क्या होता है, लॉग m टू द पावर n, ये पावर आगे आ जाएगा, यानी ये जो एक्सपोनेंट है ये आगे आ जाएगा तो n लॉग m लिख जाएगा यार, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए लॉग है, ये पूरी वैल्यू m है, टू द पावर n है, ये आगे आ जाएगा। तो यानी यहाँ लिख जाएगा y इज इक्वल टू 2 लॉग, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, रूट x प्लस का 1 बाई रूट x। अब बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, अभी भी इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 लॉग, एलसीएम आएगा क्या, रूट एक्स, और रूट एक्स का एलसीएम लेंगे तो इसमें हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको एक रूल लगाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉग m अपॉन n का क्या होता है, लॉग m माइनस का लॉग n, ये होता है दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉग की। इसमें भी यही रूल लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 तो यहाँ पहले से लिखा है, लॉग m ये हो गया और n ये है, ये वैल्यू हमारी m हो गई और ये हमारा n हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, x प्लस 1, और बीच में ये माइनस लगेगा तो माइनस तो लगेगा बच्चों, लेकिन ये आगे 2 लगा हुआ है तो आगे 2 का इंटू हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेगा लॉग n, लिखेगा रूट x लिख लेंगे। यहाँ तक की उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आगे कैसे लगाएंगे वो देखिए, y इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा एक रूल लगाना चाहिए। ये जो रूट एक्स है बच्चों, यहाँ पे मैं इस रूट को ऐसे हटाता हूँ और इसकी पावर थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 1/2 लिख लेता हूँ। तो ये देखिए 2 से तो कोई मतलब है नहीं, लॉग m टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए, ये पावर फिर से आगे आएगा, यानी 1/2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख जाएगा -2 इंटू 1/2 लॉग x हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आएगा 2 लॉग x प्लस 1 माइनस का लॉग x। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो चलिए y का डिफरेंशिएशन मुझे इस तरीके से करना है, y का y1 टाइप में। तो y को लिखिए y1, ठीक है, और यहाँ 2 आगे रखिए। 2 लॉग से स्टार्टिंग है तो बाद वाली पूरी वैल्यू को x मानिए, और लॉग x का क्या होता है, 1/x होता है। इंटू लगा के 1/x हमारा है x प्लस 1, और x प्लस 1 का हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस 1 का हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन अब कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, माइनस लेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन तो सीधा फॉर्मूला है, 1/x होता है, और x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे ऊपर तो 1 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है।
देखिए इसका x प्लस वन और x ये हमारे एलसीएम हो जाएंगे, x और x प्लस वन हमारे एलसीएम हो जाएंगे। ये तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ वन लिखा है तो इस x का इसमें इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस लगेगा ये वाला और x प्लस वन का इधर इंटू करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, y वन इज इक्वल टू आएगा 2x में x जाएगा तो यहाँ x आएगा माइनस वन, नीचे है x और यहाँ पे है x प्लस वन। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे इसको कैसे करना है मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस x का इसमें इंटू कर दूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x y वन, और उसके बाद क्या हुआ, इस x का ही करिएगा केवल, बाकी को ऐसे ही रखिए। x y वन हो गया है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन हो गया है। अब मुझे इसका क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि इसमें देखिए y1 भी आ रहा है और y2 भी आ रहा है, तो y1 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो y2 हो जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक x है तो दूसरा फंक्शन y1 है, तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y2 हो जाएगा और y1 लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन यानी x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल का रूल क्या होता है कि पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, फिर उसके बाद जब हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 1 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले से आता है, न्यूमरेटर को लिख लीजिए और यहाँ पर करिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, x प्लस वन का x का 1 1 का 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाइए तो x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है वो भी आपने लिख लिया। अब हमने क्या किया, x लिखा y2 लिखा, यहाँ हमारा y1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या बचा, x प्लस वन बचा है और इसमें माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस x प्लस वन हो जाएगा, और नीचे क्या है x प्लस वन का होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा बच्चों, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और इस वैल्यू का आप देख सकते हैं x प्लस वन का होल स्क्वायर किसके साथ आ रहा है, y2 के साथ आ रहा है, तो क्रॉस कर दीजिए, इसका क्रॉस इसमें भी होगा और इसमें भी इंटू होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये प्लस लगा हुआ है, x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस x प्लस वन का इसमें भी इंटू करिए, x प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा y1, और 1 प्लस 1 कितना बचेगा 2, हैंड्स प्रूव्ड। आप देख सकते हैं आपके सामने आपका आंसर आ चुका है, देख सकते हैं, ये देखिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा सवाल कैसे लगाना है, और आसानी से आप यहाँ से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं।